डिस्कनेक्शन अप्रोच बेसिकली ये आपके पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इन्वॉल्व करता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल इनटू अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल और बाय इमेजिनरी ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स एंड बाय फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन FGI। ठीक है, सो इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस को बनाने के लिए इसका यूज़ होता है बेसिकली। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, एक ब्रेकिंग डाउन करेंगे टारगेट मॉलिक्यूल की, मतलब ब्रेक करेंगे टारगेट मॉलिक्यूल को, ठीक है, इनटू अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल्स में। वो हम कैसे करेंगे, बाय इमेजिनरी ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स या फिर FGI के थ्रू। इस प्रोसेस को आप और क्या कह सकते हो, रेट्रो सिंथेसिस एंड सिंथेसिस बैकवर्ड भी कह सकते हो। ठीक है, जो ये डबल लाइन एरो है जैसे हमने यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, रेट्रो सिंथेटिक एरो, जो कि यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट आ रिएक्शन रिटर्न बैकवर्ड। यहाँ पे हमने Z रेट्रो सिंथेटिक एरो लगाया है, X + Y लिखा है। ठीक है, सो दिस रेट्रो सिंथेटिक एरो शो दैट Z could be prepared from X and Y. Similarly, the ester can be prepared by benzyl alcohol and benzoyl chloride, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है। ठीक है, सो एस्टर आपके बन रहा है, किससे बन रहा है, बेंजाइल अल्कोहल से एंड बेंजाइल क्लोराइड से। सो डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट के बाद हम रेट्रोसिंथेटिक एरो लगाते हैं, फिर हम अपने रिएक्टेंट्स लिखते हैं जिससे कि आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है। देखने में ये उल्टा लगता है पर ये इसी वे में हम इसको करते हैं। ठीक है, द साइट ऑफ डिस्कनेक्शन इज इंडिकेटेड बाय विगली लाइन, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, हमने एक कंपाउंड लिया, हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्कनेक्शन किया। दिस एरो, ये जो है ये क्या है, विगली लाइन है, ये क्या शो कर रहा है, साइट ऑफ डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन यहाँ पे हम इस बॉन्ड की कर रहे हैं। जब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे CN एमाइड की प्रेजेंस में, डिस्कनेक्शन का एरो लगा देंगे, फिर आप देखोगे NO2 का NO2 रह गया, बेंजीन का बेंजीन, डबल बॉन्ड का O, और यहाँ पे आप जब कंपाउंड लीव कर रहे हो इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, क्लोरीन, क्योंकि हमने यहाँ पे CN एमाइड इसमें यूज़ किया है। प्लस आपके पास क्या बनेगा, ये सारा कंपाउंड ऐसा कैसा रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास NH2। ठीक है, सो दिस इज प्रपोज स्टार्टिंग मटेरियल जो यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आर्टिकल इस चैप्टर में, एन इंट्रोडक्शन टू सिंथोन। सिंथोन क्या होते हैं, सिंथोन आर आइडियलाइज्ड रिएजेंट या फिर फ्रेगमेंट भी इसे कहते हैं, यूजुअली कैटायंस और एनायंस ही होते हैं। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिस्कनेक्शन, जो आपके डिस्कनेक्शन से बनते हैं। जैसे आपके पास ये टारगेट मॉलिक्यूल है हेयर, ठीक है, ये टारगेट मॉलिक्यूल है जिसको हम TM से भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, PCM हमने लिया है, और जब हम इसमें CN एमाइड ऐड करेंगे तो आपको पता है कि CN एमाइड लगाएंगे तो HCl यहाँ पे ऐड हो जाएगा, H2 N के साथ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे Cl। ईजी है, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे H2 ऐड कर दिया, प्लस इसको जब हमने यहाँ से विगली लाइन से डिस्कनेक्शन, साइट ऑफ डिस्कनेक्शन है ये, यहाँ से हमने इसको डिस्कनेक्ट किया तो आपके पास यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड L, ये आपके पास एमाइन बन गया, ये एसाइल क्लोराइड। तो ये क्या है, सिंथोन है। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे हमने यहाँ पे किया है, ये आपके पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे हमने डिस्कनेक्शन शो कर दी। ठीक है, तो ये आ गया ClO नेगेटिव, राइट, और यहाँ पे आ गया प्लस COOH, दिस इज ऑल्सो सिंथोन। सो सिंथोन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स इन रेडियोसिंथेटिक एनालिसिस used to break down complex molecule into simpler easily accessible fragments. So सिंथोन्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, रेडियोसिंथेटिक एनालिसिस में जो यूज़ किए जाते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में। ठीक है, दिस फ्रेगमेंट कैन देन बी रीअसेंबल्ड टू सिंथेसाइज द टारगेट मॉलिक्यूल. This approach is commonly used in organic chemistry to plan the synthesis of complex molecules. A synthon is hypothetical precursor or building block that can be easily converted into functional group present in the target molecule. So synthon एक hypothetical precursor है, ठीक है, या building block है जो easily convert कर देता है functional group को present target molecule में, right? And next है synthetic equivalent. Synthetic equivalent is a real or commercially available compound that can be used in a chemical transformation to introduce a specific functional group or moiety into a molecule. तो
आपको पता है कि सिंथोस क्या है, एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, और सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है, रियल और कमर्शियली अवेलेबल कंपाउंड है जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टू इंट्रोड्यूस अ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप और मोइटी इनटू अ मॉलिक्यूल। बाय यूटिलाइजिंग synthetic equivalent, chemist can streamline the synthesis of complex molecule by introducing key functional group in a controlled manner, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, आपके पास सिंथॉन्स है, सिंथॉन से हमने क्या बना दिए है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सो सम सिंथॉन एंड देयर सिंथेटिक इक्विवेलेंट, यहाँ पे हमने सिंथॉन्स लिखे और इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये बनते हैं। जैसे आर पॉजिटिव का सिंथेटिक इक्विवेलेंट अगर आप करोगे तो RBr आएगा, RI या ROMS। वैसे ही इस कंपाउंड का सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आप इनको एक बार देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। सो FGI क्या है, FGI की अगर हम बात करें तो ये हमें नीड क्यों पड़ती है FGI की। ठीक है, FGI इज़ नीडेड व्हेन द डिस्कनेक्शन इज़ अनफेवरेबल और व्हेन वी डू नॉट गेट गुड स्टार्टिंग मटेरियल्स। इसलिए हमें FGI की नीड पड़ती है जब हमारे पास डिस्कनेक्शन अनफेवरेबल या फिर हमें जो गुड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है या गुड स्टार्टिंग मटेरियल नहीं मिल रहा है, तब हमें FGI की नीड पड़ती है। FGI refer to the chemical process of converting one functional group into another while maintaining overall structure of the molecule or during heterosynthetic analysis. So FGI आपके पास एक केमिकल प्रोसेस है जो यूज़ की जाती है फॉर कन्वर्टिंग एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, FGI टेक्निक आर वैल्यूएबल टूल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर इंट्रोड्यूसिंग specific structure changes, modifying reactivity pattern or assessing different chemical functionalities. Common methods for FGI include various chemical reactions such as substitution, addition, elimination, oxidation, reduction and functional group transformation. So ये है आपके पास एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करेंगे दूसरे फंक्शनल ग्रुप से और उसकी जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब कि उसमें कोई भी केमिकल चेंजेस हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया। ठीक है, हमने इसका CO एस्टर यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में NH2 ग्रुप नहीं था, हमने NH2 ग्रुप ऐड कर दिया COOH + ETOH। फिर हमने इसमें FGI रिडक्शन की। ठीक है, रिडक्शन करने पे आपको पता है कि HO2 हाइड्रोजन O में रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, FGI रिडक्शन में तो यहाँ पे हमारे पास NH2 था, यहाँ पे NO2 आ गया, बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर ही सेम रहे। ठीक है, फिर हमने इसमें क्या किया, रिडक्शन के बाद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमारे पास जो ये COOH ग्रुप है वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने ऑक्सीडेशन की बात करनी है नाइट्रेशन, CN नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने के बाद हमारे पास जो ये ग्रुप था ये रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा बेंजीन एंड CH3 टॉलुइन। ओके, या फिर हम और एग्जांपल देख सकते हैं इसमें। जैसे हमने ये कंपाउंड लिया, ठीक है, FGI हमने यहाँ पे ऐड किया तो हमारे पास NH2 के बदले यहाँ पे NO2 आ गया। फिर हमने यहाँ पे और क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन से हमारे पास CH3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप ये भी इसमें एग्जांपल देख सकते हो FGI में, या फिर सिंपली आप ये भी शो कर सकते हो। ठीक है, एनालिसिस 3 करके लिख दिया और यहाँ पे ये कंपाउंड शो किया, CN नाइट्रेशन ऐड कर दिया एंड यहाँ पे CH3, यहाँ पे NO2 था, यहाँ पे H आ गया। सो ये भी किसका एग्जांपल है, FGI का है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।